गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए विषय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है विशेषण। यह आपकी हिंदी की व्याकरण बुक का पाठ 11 है। आइए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जान लें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, आइए कुछ उदाहरण देखें और समझें कि विशेषण क्या होता है। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें, मीठा आम खाओ। बच्चों, यहाँ संज्ञा शब्द है आम और मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है। आम कैसा है? आम मीठा है। यह आम के गुण के बारे में बता रहा है कि आम कैसा है। तो इसलिए मीठा शब्द विशेषण कहलाता है। मेरे पास लाल फ्रॉक है। तो बच्चों, यहाँ विशेषण शब्द है लाल, क्योंकि यह फ्रॉक की विशेषता बता रहा है। फ्रॉक शब्द संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता हमें पता चलती है कि यह किस रंग की है। फ्रॉक किस रंग की है? वह लाल रंग की है। तो इसलिए लाल विशेषण है। शोभा 1 लीटर दूध लाई। यानी कि दूध कितना है? दूध 1 लीटर है। तो 1 लीटर दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह विशेषण कहलाता है। मुझे 4 रुपए दो। यहाँ कितने रुपए मांगे जा रहे हैं? 4 रुपए। तो इसलिए 4 विशेषण है, वह रुपए की विशेषता बता रहा है कि कितने रुपए हैं। 4 रुपए, इसलिए 4 विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, हमने इन उदाहरणों में देखा कि आम कैसा है? आम मीठा है। फ्रॉक कैसी है? फ्रॉक लाल है। दूध कितना है? 1 लीटर है। रुपए कितने हैं? 4 रुपए हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मीठा शब्द आम शब्द का गुण बता रहा है। लाल शब्द फ्रॉक का रंग बता रहा है। 1 लीटर शब्द दूध का तोल बता रहा है, यानी कि कितना दूध है, उसका तोल कितना है, यानी कि मात्रा कितनी है, वह सब बता रहा है। और 4 शब्द से हमें रुपयों की संख्या का पता चल रहा है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या तथा नाप तोल के बारे में बताते हैं। इसी आधार पर विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। आइए अब हम विशेषण के भेद कुछ विस्तार में समझें। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण आता है। जिन शब्दों से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग या आकार का बोध होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह लड़का लंबा है। लंबा शब्द यहाँ गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह लड़के के रंग रूप या गुण दोष के बारे में बता रहा है। उसी तरह यह लाल गुलाब है। यहाँ लाल शब्द
गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यह गुलाब के रंग के बारे में बता रहा है। गेंद गोल है। यहाँ गोल शब्द गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यह गेंद के आकार के बारे में हमें बता रहा है। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 लड़के खेल रहे हैं, तो कितने लड़के खेल रहे हैं, हमें यहाँ 4 शब्द से उनकी संख्या का पता चलता है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह 3 कबूतर पेड़ पर बैठे हैं, 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ, यहाँ दूसरी शब्द संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यह संख्या का बोध करा रहा है कि आप कौन सी मंजिल पर रहते हैं। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसने 2 लीटर दूध लिया, यहाँ दूध की मात्रा हमें 2 लीटर शब्द से पता चल रही है कि कितना दूध लिया है, 2 लीटर, तो 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। उसी तरह माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, यहाँ केलों की मात्रा हमें 2 दर्जन शब्द से पता चल रही है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। केले कितने हैं? केले 2 दर्जन हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। सीता 3 मीटर कपड़ा लाई, यहाँ कपड़े की विशेषता यह है कि वह 3 मीटर है, तो इसलिए 3 मीटर परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जोड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। बच्चों, संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण के रूप से भी जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में यह शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि कौन सी पुस्तक मेरी है, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। उसी तरह वह तोता बोलता है, तो वह शब्द किसी तोते की ओर संकेत कर रहा है जो बोलता है, इसलिए वह संकेतवाचक विशेषण है। यह लड़की अच्छा गाती है, यहाँ यह शब्द लड़की की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। बच्चों, आइए अब जान लें कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जैसे हरा तोता डाल पर बैठा है, यहाँ विशेषण शब्द है हरा और वह विशेषता किसकी बता रहा है? वह विशेषता बता रहा है तोते की, तो तोता शब्द यहाँ विशेष्य है। हरा शब्द विशेषण है, तोता विशेष्य है क्योंकि हरा शब्द तोते की विशेषता बता रहा है। उसी तरह यह सुंदर चित्र है, यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है और चित्र विशेष्य है क्योंकि सुंदर शब्द चित्र की विशेषता बता रहा है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेषण के बारे में अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें और विशेषण को अच्छी तरह से समझ लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।